की तरह बोले थोड़े दिन का फंग मिला तो उतने दिन बढ़िया जय 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 भगवान का खूब भजन हुआ। जैसे छोटी छोटी नदियां वर्षा का पानी पाया तो खूब उफान भरने लगी। लेकिन 4 महीने बाद बोले खत्म। इसी तरह से जो देखा देखी वाले भक्त हैं, बढ़िया सत्संग माहौल आदि मिला तो भक्त बन गए, फिर बोले फिर उसी संसार में फिर डूब गए। लेकिन श्रेष्ठ नदी कौन है? बोले चाहे जीवन में सर्दी आए, चाहे जीवन में गर्मी आए, चाहे वर्षा आए, उसमें कोई प्रभाव ना पड़े, कोई रीति का प्रभाव ना पड़े। नदी कौन श्रेष्ठ है? चाहे इतना अकाल पड़ जाए फिर भी उसकी धारा अविरल की अविरल बनी रहे। कितना भी उसे पानी खींचा जाए फिर भी उसकी धारा ना टूटे। इसी तरह से वही भक्ति श्रेष्ठ है। कितनी भी कुसंग में पड़ जाए, कितनी भी विपत्तियों में पड़ जाए, कितनी भी संसार की मार को खा ले, पर उसकी जो भक्ति की धारा है वो कभी टूटे नहीं। ऐसा नहीं कि 4 दिन खाने को नहीं मिला तो कंठी माला उतार के रख दी, अब भजन नहीं करना। नहीं, ये भक्ति नहीं है। तो भाव भक्त वाले भक्त हैं, अवरल भक्ति नहीं। अवरल भक्ति क्या बोले? कितनी भी विपत्ति समय की मार पड़ती रहे, लेकिन जो भगवान की प्रति हमारी अवरलता है वो कभी नष्ट ना होने पाए। जैसी गंगा का धारा कितनी भी परिस्थिति के बाद फिर भी धारा निर्मल रहती रहती है, इसी तरह से भक्ति हो। और यही भक्ति का आशीर्वाद श्री लोमस जी महाराज ने काफ जी महाराज को दिया। क्या कह रहे? राम भगति अविरल पूरी तोरे, बसे सदा प्रसाद अब मोरे। प्रसाद से मिलेगी, आपको साधन करने की जरूरत नहीं। देखो, जो भगवान की भक्ति बहुत अनेकों साधन करने के बाद सुलभ होती है। तो पीछे वर्णन किया है कि भक्ति कैसे उत्पन्न होती है। पीछे अरबों खरबों की संख्या में कोई एक होता है जो महाज्ञानी होता, ज्ञानी से विज्ञानी बनता, विज्ञानी से महायोगी बनता, महायोगी से भक्त बनता, आदि आदि श्रेणियों से उतर उतर के कहीं बोले लाखों करोड़ों में कोई एक भगवान का भक्त होता है। और वही भक्ति यहाँ कह रहे बसे सदा प्रसाद अभितूरे। कोई साधन से नहीं, मेरी कृपा से तुमको लाभ होता है। जैसे बोले IAS की नौकरी प्राप्त करने की बड़े झमेला होते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन कोई बोले फ्री में उसको दे दे तो बिना मेहनत के सीधे बिना इंटरव्यू के सीधे कलेक्टर बन जाए तो ये बड़ी कृपा है। वही जो भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार के साधन करने पड़ते थे, तो उसमें भी जिनको पाए भगत एक मोरी, जब करोड़ों लोग तैयारी करते हैं भक्ति प्राप्त करने के लिए, जब कोई एक सफल होता है और वो बिना मेहनत के अगर प्राप्त हो जाए तो क्या ये संत महापुरुषों की कृपा है। कालखंड जी महाराज को मेहनत नहीं करनी पड़ी, वही भक्ति बोले सहज में प्राप्त हो गई। और इतने नहीं, और भी आशीर्वाद दे रहे हैं। सदा राम प्रिय हो तुम, सुविगुणे बबने अमान। सदा राम प्रिय हो तुम, सुविगुण भवने अमान। काम रूप एक इच्छा मरण, ज्ञान विरागे निदान। सदा राम प्रिय हो तुम, ये 2 लोगों को केवल वरदान मिला है। एक कालखंड जी महाराज को, एक हनुमान जी को। कौन सा? सदा राम प्रिय हो तुम। सब लोग भगवान से या संतों से या महापुरुषों से एक वरदान मांगते हैं कि राम जी हमको अच्छे लगे, राम जी की भक्ति हमको प्रिय हो। लेकिन यहाँ जब संत श्री लोमस जी महाराज ने कालखंड जी के ऊपर कृपा की तो क्या कह रहे? बोले तुम राम जी को प्रिय लगोगे, ये हम आशीर्वाद देते हैं। राम जी को तुम प्रिय लगो कि नहीं लगे ये अलग विषय है, लेकिन राम जी तुमको प्रेम करेंगे, तुम उनसे करो या ना करो। ये कोई संत ही आशीर्वाद दे सकता है। ये आशीर्वाद क्या भगवान को आदेशित कर रहे कि आप कालखंड जी से प्रेम करो, वो तुमसे करे या ना करे अलग विषय है, लेकिन तुम उनसे प्रेम करो कालखंड जी से। भगवान के लिए कहा जा रहा है कि सदा राम प्रिय हो तुम, सदा तुम राम जी के प्रिय। एक लोग और तीसरा नाम श्री लक्ष्मण जी महाराज, उनको श्री उनकी माँ ने आशीर्वाद दिया था कि तुम राम जी के प्रिय हो। और दूसरे हनुमान जी महाराज, श्री किशोरी जी ने आशीर्वाद दिया क्या? आजा रे अमर गुण निर्दिष्ट हो। लेकिन दूसरा आशीर्वाद बोले करें सदा रघुनायक छो। राम जी सदा तुमसे प्रेम करेंगे, करें कृपा प्रभु, भगवान आप पर सदा कृपा करेंगे, भगवान सदा आप पर
प्रेम करेंगे। तुम करो या न करो अलग विषय, लेकिन भगवान तुम पर करेंगे। जो हनुमान जी को श्री किशोरी जी से वरदान प्राप्त हुआ, जो लक्ष्मण जी को उर्मिला मैया से श्री क्या नाम है लक्ष्मण जी की माँ का, सुमित्रा मैया से जो वरदान प्राप्त हुआ, वही वरदान श्री काफुल जी महाराज को लोमस जी महाराज से प्राप्त हो रहा। क्या बोले, सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण बबन अमान। कैसे है ये, कैसे संभव हो सकता है कि हम भगवान से प्रेम करें या न करें, पर भगवान हमसे प्रेम करेंगे? बोले ऐसे, एक ऐसे बोले जैसे छोटा सा शिशु होता है, साल 2 साल का, वो माँ से प्रेम करे चाहे ना करे, लेकिन माँ उससे प्रेम करती है। वो माँ को लात भी मारता है, सब कुछ करता है, मल मूत्र भी माँ के ऊपर सब कुछ करता है, लेकिन माँ उससे प्रेम करती है, वो नहीं करता, उसे अभी प्रेम का भाव पता नहीं, लेकिन माँ उससे करती है। यही आशीर्वाद मिला कि तुम करो या न करो, पर भगवान माँ की तरह है। भगवान भी कहते हैं, जे मोए भज तज शकल भरोसा। नारद जी कहते हैं आरण्य कांड में, सुन मुनि तोए कहूं सहरोफा, जे मोए भज तजे शकले भरोसा। हे मुनि, मैं आपसे शपथ पूर्वक कहता हूं, क्या बोले, संसार के सारे भरोसाओं को छोड़कर जो मेरा भजन करता है, तो करो सदा तिनकी रखवारी, जिम्माल के राखे महतारी। मैं उनसे ऐसे प्रेम करता हूं जैसे माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, जैसे माँ अपने बालक की सर्वांग रखवारी करती है, उसी तरह से मैं भी जो संसार की आशा भरोसाओं को छोड़कर केवल मेरा भजन करते हैं, उनकी मैं रखवारी करता हूं। ये भगवान का वचन है। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, केवल उसकी नहीं, बोले उसकी पूरी परिवार की भी जिम्मेदारी भगवान उठा लेते। किसकी? वे जो सब कुछ छोड़कर केवल भगवान का भजन करते था। भक्तमाला में तमाम उदाहरण मिलते हैं। सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण बबन अमान। लोमस जी महाराज आगे कह रहे कि राम जी के आप प्रिय हो और शुभ गुण बबन अमान, सभी गुणों के आप भवन हो। बताओ, इतने इतने गुण दे रहे, बोले इससे तो महाराज अहंकार जागृत हो जाएगा, सब गुण हमी में आ जाएंगे। बोले तो तीसरा वरदान दे, बोले अमान, तुम्हें कभी अभिमान भी ना हो। काम रूप एक इच्छा मरण, काम रूप पे हमने आपको जो श्राप दिया है कि चंडाल पक्षी हो जाओ। अब तुम चाहो तो हंस का रूप धारण कर सकते हो, तुम चाहो तो ब्रह्मा का भी रूप धारण कर सकते हो, तुम चाहो तो ब्राह्मण का किसी भी शरीरधारी का आप शरीर धारण कर सकते हैं। आपको मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूं। मेरा श्राप मिटेगा तो नहीं, लेकिन मैं उससे बढ़कर एक वरदान देता हूं कि आप किसी भी शरीर को धारण करने में समर्थ हो। काम रूप है इच्छा मरण, जब आपकी इच्छा होगी तभी आप मरेंगे, आपकी इच्छा नहीं तो आपको कोई नहीं मर सकता। ये आशीर्वाद। अरे भाई, ऐसे आशीर्वाद ना दो। क्यों? ऐसे आशीर्वाद दे दे कि ब्रह्मा जी फंस जाते, तो राक्षस लोग तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांग लेते नाना प्रकार के, फिर ब्रह्मा जी को ही परेशान करते। लेकिन श्री लोमस जी महाराज इनको भर भर कर आशीर्वाद दे रहे, क्योंकि इन्होंने परीक्षा करके देख ली, इनके द्वारा किसी का अनित हो ही नहीं सकता है। कि हमारे श्राप देने के बाद भी इनमें इतना सामर्थ्य था कि हमको पलटकर श्राप दे सकते थे, पर इन्होंने हमको श्राप नहीं दिया। इसका मतलब इनमें सारी शक्तियां होने से इनको अहंकार जागृत नहीं होगा, ये इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। और भगवान भी देते ही वही है जहां पर उसका सत उपयोग होता है। ऐसे नहीं कि आज के समय में जो सिद्धियां प्राप्त नहीं हो रही, इसका मूल कारण यह है कि भगवान सही करके सिद्धियां नहीं दे रहे। अगर हमको सिद्धियां दे देते कि जैसा हमें चाहे वैसा होने लगे, तो उत्पात मचा कर रख देंगे संसार में। क्यों? क्योंकि अभी हम मन के गुलाम ठहरे, हमारे मन का किसी ने मन का अनादर किया, मन के साथ प्रस्फोट किया, तो हम तुरंत उल्टा सीधा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन महात्मा लोमस जी जानते हैं कि इनका मन इनके अनुकूल हो चुका है, ये मन के गुलाम नहीं, इन्होंने मन को गुलाम बना रखा है। इसलिए इनको सब प्रकार के आशीर्वाद दे रहे, क्योंकि ये बहुत काल तक रहेंगे, तो इनके द्वारा अनेकों लोगों का कल्याण होगा। अगर इनका जीवन थोड़े काल का रहेगा, जैसे हमारे श्री विवेकानंद जी महाराज, इनका छोटा सा काल था, अगर बहुत काल तक रहते थे, समाज का बहुत उद्धार कर सकते थे।
इसी तरह से श्री काफन जी महाराज जी बहुत विवेकी हैं, बहुत योग्य हैं, इसलिए आशीर्वाद दिया कि तुम इच्छा मृत्यु के अधिकारी, जब तुम इच्छा करोगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी, क्योंकि जब तक तुम रहोगे तब तक संसार में जीवों को लाभ प्राप्त होता रहे। ज्ञान विराग निधान, आप ज्ञान की, वैराग्य की और निधान माने खजाना, आप तीनों के दोनों के खजाना हो जाए, ज्ञान की भी और वैराग्य की भी। ज्ञान क्या है? प्राय कई बार सुने, ज्ञान मान जहे एक होना ही, ब्रह्म समान देख जगमाई, सब में समता का भाव होना ही ज्ञान है। वैराग्य क्या है? वैराग्य माने संसार से विरति होना, भगवान में रति होना। दूसरा अर्थ बोले तीन तरह का वैराग्य होता है, एक त्याग होता है, दूसरा वैराग्य होता है, तीसरा उपरति होती है। एक त्याग, दूसरा विरति, तीसरा उपरति। त्याग क्या है? बोले जो अपनी मेहनत से हमने कमाया है, हमारी मेहनत का जो फल हमारे पास है उसका हम उपयोग ना करें, उसका नाम त्याग है। जो हमारे कर्मों के अनुसार, हमारे कर्तव्यों के अनुसार हमको प्राप्त है और उसका हम उपभोग अपने जीवन में ना करें, उसी का नाम त्याग। यूं कहें जो हमें प्राप्त है पर हम उसका उपयोग ना करें, इसी का नाम त्याग है। और वैराग्य क्या है? बोले जो हमें प्राप्त है पर उसको भोगने की इच्छा ही मन में ना हो। बहुत सुंदर सुंदर भोजन की व्यवस्था है, बहुत सुंदर सुंदर ओढ़ने बिछाने की व्यवस्था है, सुंदर सुंदर गाड़ियां, सब कुछ है हमारे पास, पर भोगने की इच्छा ही ना हो, उसका नाम वैराग्य है। अगर इच्छा है और हम भोग नहीं रहे तो इसका नाम त्याग है, पर उसे भोगने की इच्छा ही ना हो बोले इसका नाम है वैराग्य है। और तीसरी होती है उपरति, जो प्रेमियों के हृदय में जागृत होती। क्या उपरति क्या है? बोले कोई वस्तु भोग पदार्थ है, ऐसी मन में भावना ही ना होना, इसका नाम उपरति। कोई चीज भोग है, ऐसी मन में भावना ही जागृत नहीं होना, ये प्रेमियों के हृदय में होता। क्यों? क्योंकि प्रेमियों के हृदय में कोई वस्तु होती ही नहीं, वस्तुता सब भगवान ही होते हैं। प्रेमियों के मन में वस्तु नहीं, सब भगवान हो जाते। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोग पानी। तो ये उपरति होती। तीन तरह के वैराग होते हैं। तो लोमस जी महाराज कहते कामरूप, इच्छा मरण, ज्ञान, विराग और निधान। निधान माने खजाना या भवन, इन सभी के आप खजाना या भवन हो जाओ। और आशीर्वाद दे रहे, जहिया श्रम तुम बसो, जहिया श्रम तुम बस विपुने, सुमिरत श्री भगवंते, व्यापयत न वेद्या जो जन एक प्रजंत। जिस आश्रम में जहां जाकर आप निवास करेंगे और वहां बैठकर यदि आप भगवान का आप भजन करेंगे तो मेरा आशीर्वाद है क्या? व्यापयत न अविद्या जो जन एक प्रजंत। एक योजन तक वहां तक अविद्या तक माया का प्रवेश नहीं होगा, यानी 4 कोस तक, यानी 12 किलोमीटर तक, 12 किलोमीटर आसपास तक वहां तक माया का प्रवेश नहीं होगा। इसलिए तो गरुण जी महाराज जब काफनी जी महाराज के आश्रम में गए, आश्रम को देखते ही उनका माया सब भाग गई थी। क्योंकि आश्रम का एक प्रभाव था। जो उन्होंने प्रश्न किए थे कि आश्रम को देखकर मेरा मोह कैसे भागा, उसका ये उत्तर है, काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुम्हें न व्यापे काहू। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुम्हें न व्यापे काहू। जीवों के जो दुख का कारण है वो काल है, उसके कर्म है, उसके स्वभाव है। देखो काल की प्रेरणा से जीवन चलता है समय के हिसाब से। दूसरा बोले कर्म, कर्म के हिसाब से जीवन का निर्माण होता है। तीसरा बोले स्वभाव, जैसा जिसका स्वभाव बन जाता है वो उसी प्रेरणा से चलता है। चौथा बोले गुण, गुण अर्थात रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। कभी रजोगुण की वृद्धि से हम कार्य करते, कभी तमोगुण की वृद्धि से कार्य करते, कभी हम सतोगुण की वृद्धि से कार्य करते। इसी से हमारे जीवन का निर्माण होता है और इन्हीं से हमारे जीवन में सुख दुख जो कुछ आते इन्हीं के कारण से आते। लेकिन काफनी जी महाराज को आशीर्वाद क्या मिलता है? बोले काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुम्हें न व्यापे काहू।
इनका आपके जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो भजनानंदी होते वो क्या होते, बोले त्रिगुणातीत होते हैं। त्रिगुणातीत हुए बिना भजन में निरंतरता नहीं सकती। अगर भजन में निरंतरता बढ़ाना है, अविरल भजन करना है, निरंतर भगवान का चिंतन बना रहे, तो तीनों गुणों से परहेज होना चाहिए। ये बहुत कठिन है, बिना भगवान के भजन के संभव नहीं होता। राम रहे से ललते विधि नाना, गुण प्रगटे इतिहास पुराना। राम जी का जो नाना प्रकार के रहस्य, जो ललित लीलाएं हैं, वो सब आपको प्रकट होकर दर्शन होंगे। गुप्त प्रगट इतिहास पुराना, बिन श्रम तुम जानो सब सो। भगवान की जो रहस्यमय लीलाएं, जो गुप्तमय लीलाएं हैं, जो प्रकट लीलाएं हैं, जो इतिहास है, पुराण आदि जो कुछ है भगवान के लीला संबंधित ग्रंथ, सब आप सबको जाने जाएंगे। इनको जानने के लिए आपको कोई साधन करने की जरूरत नहीं है। बिन श्रम तुम जानो सभी का भेद, सभी का भेद माने मर्म, सभी का तुम बिना श्रम के प्राप्त कर लोगे। निजे नव ने राम पद हो, और राम जी के चरणों में आपका नित्य नया स्नेह बढ़ेगा। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाई। इतने आशीर्वाद देने के बाद भी महात्मा लोमेश जी को लगा कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, तो दूसरा आशीर्वाद दे दिया कि जो इच्छा तुम्हारे मन में होगी वो सब पूरी होगी। इतने प्रसन्न, इतने तो भगवान भी प्रसन्न नहीं होते जितने महात्मा प्रसन्न हो जाते। सुन मुनि आस से सुन मत धीरा, ब्रह्म गिरा गई भई गगन गंभीरा। इतने आशीर्वाद लोमस जी महाराज ने दिए। काफुन जी महाराज कहते हैं कि भगवान की आकाशवाणी तक हुई, और आकाशवाणी में क्या किया, ए मस तू तो बच मुनि ज्ञानी, यह मम भगत करम मन बानी। और आकाशवाणी में भगवान ने मोहर लगा दी, मेरा मन क्रम वचन से भक्त है। हे मुनि, तुमने जो जो इसको वरदान दिए हैं, मैं इसको ए मस्तु कहता, अर्थात ऐसा ही हो। वरदान दिए महात्मा ने, महात्मा की वाणी तो सत्य होगी ही, मृषा ना होए देव ऋषि बांका। उस पर भी भगवान ने अपनी मोहर लगा दी कि हम भी यही वरदान आपको देते हैं। वरदान एक पर देने वाले दो, भक्त और भगवान आज दोनों प्रसन्न हैं। काफुन जी की पर भक्त लोमस जी प्रसन्न हैं, और भगवान स्वयं हरि श्री हरि प्रसन्न है। दोनों की आशीर्वाद की एक साथ मिल रहे। इस जीवन में कब होता है बोले, जब गुरु बहुत अच्छे मिल जाए। कैसे गुरु बोले, जैसे काफुन जी महाराज की गुरु की कृपा है कि गुरु का अपमान करने के बाद भी एक बार हरि मंदिर में जपत रहे हो हरि नाम, गुरु आयो अभिमानते उठने कीन प्रणाम। लेकिन फिर भी गुरु के हृदय में जरा भी क्रोध नहीं हुआ कि मेरे शिष्य ने मुझको प्रणाम नहीं किया। लेकिन भगवान शिव ने दंड दिया, जाओ तुम अजगर हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ, नाना प्रकार के श्राप दिए। फिर भी गुरु जी की कृपा, हाहाकार कीन गुरु दारुण सुन शिव साप, कंपित मोहे बिलोक अति उर उपजा प्रताप। देखा कि भगवान शिव ने श्राप दे दिया तो मैं तो कुछ नहीं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़े, पर गुरु हाहाकार करने लगे, बचाओ, इसकी रक्षा करो। भगवान शिव से विनती की, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापिकम ब्रह्म वेदश रूपम निजम निर्गुणम निर्कल्पम निरीयम चिदाकाश माकाश वासम मजेयम निराकार मुंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोती नीसम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपा। गुरुदेव भगवान ने स्तुति की, तब भगवान शिव ने कृपा करके इनको कितने आशीर्वाद दिए। तब ऐसे जब गुरु मिलते हैं तब जीवन में ऐसी उन्नति होती है। यही तो काफुन जी महाराज में, काफुन जी महाराज बार बार कहते हैं अपने जीवन में सब कुछ भूल जाएंगे पर एक चीज नहीं भूलेंगे। क्या बोले, एक मोर, एक गुरुकर कोमल शील स्वभाव, पीछे चौपाई है, एक विफर नहीं मोर, एक विफर नहीं फूल प्रभाव, गुरुकर कोमल शील स्वभाव। जो गुरु की का हमारे गुरु का जो कोमल शील स्वभाव है वो भूलता नहीं। इतना अपराध करने के बाद भी इतनी करुणा कि गुरु ने भगवान से प्रार्थना की कि इसकी रक्षा करो। भगवान नाराज हो जाएंगे तो बचाने वाला कौन है? राखे गुरु जो कोप विधाता,
लेकिन गुरु विरोध तो को नहीं जगत त्राता। अगर भगवान भी विमुख हो जाएं तो गुरु रक्षा कर लेंगे, लेकिन जब गुरु विरोध करते तो कोई रक्षा नहीं कर पाता, कोई नहीं। लेकिन जब गुरु मेहरबान तो फिर चेला पहलवान।